चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती के चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु की भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर पर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षयानी अग्नि में पैदा हुए। वहाँ उनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुम्हें मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, वह समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रीति के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहत्री, त्रैती, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ। भंग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु के 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारणी थी। दाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सीनी, वाली, राका और अनुमति। उनके क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। इसके पुरुषीय नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चरणी था। उसने भृगु जी के पुनः जन्म ग्रहण किया। उसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य संकरित हो गया था। उसे उन लोगों के घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिंपल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी प्रलोम नंदिनी शची। उसने हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीड़बान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि का अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोगों को नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे वह ब्रह्मचक्षु लोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन के ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति ने दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इसकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयादु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया। कयादु के 4 पुत्र हुए, सहद, अनुहर्द, हार्द्र और प्रहाद।
इनकी सहीनिका नाम की एक बहन थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ था। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। सहद की पत्नी थी कृति। उसने पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हाद्र की पत्नी थी धमनी। उसके दो पुत्र हुए, वातपी और इल्लव। इस इल्लव ने ही महर्षि अगस्त के अस्थियां के समय वातपी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहाद्र की पत्नी हुई स्योमा थी। उसके दो पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था अशना था। उसके बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। इसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बानासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरक्षित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्राह्मण मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारंगभित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उसका अभिनंदन करके यों कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग में उद्यत हो क्रोध से जल कर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। उसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता भी नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, श्रुतपा, विनय, प्रेम और जितेंद्रता आदि के द्वारा निरंतर अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पति देव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उसका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।